इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे लास्ट क्लास, बताइए। सिस्टम पढ़ लिए थे ना, हम लोग पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हार्ट पढ़े थे, है ना, ब्लड फ्लो। और उसके पहले प्लांट के बारे में क्या पढ़े थे? प्लांट का सर्कुलेशन, याद है ना? प्लांट का सर्कुलेशन कैसे होता है? टिश्यू पढ़े थे, प्लांट टिश्यू पढ़े थे। तो जाइलम किसका फ्लो करता है? जाइलम में वाटर का फ्लो होता है। और फ्लोएम में फूड का। यस, जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम लोअर साइड टू अपर अप साइड, एंड फ्लोएम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन के पहले ये हम लोग समझेंगे कि ये प्लांट हार्मोन सिक्रेशन कैसे होता है, कैसे निकलता है, और क्या इसकी प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज मतलब वातावरण में किसी भी तरह का परिवर्तन को, ठीक है, कोई भी परिवर्तन को जिसको कोई लिविंग, चाहे वो प्लांट हो या लिविंग एनिमल हो, रिस्पॉन्ड करता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। सो इन्वायरमेंटल चेंज या चेंजेस विच इज रिस्पॉन्डेड बाय living organisms, which is responded by living organisms is called stimuli। समझ गया? और इसका सिंगुलर अगर एक होगा तो स्टिमुलाई का सिंगुलर होता है स्टिमुलस। मतलब सिंगुलर को बोलेंगे स्टिमुलस, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंजेस लिखा है इसलिए ये प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नेम है, इसका नाम है स्टिमुलस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्टिमुलाई क्या क्या होगा? जैसे हम लोग के लिए स्टिमुलाई वही होगा जो हम अपने 5 सेंसेस से फील करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए स्टिमुलाई क्या क्या होगा? तो यहाँ पे अब स्टिमुलाई 2 तरह का जाएगा, है ना, तो इसको लिखिए, फिर दूसरे पे चले। स्टिमुलाई का हिंदी होता है शायद संवेदन या ऐसा कुछ, क्या होता है? ये तो कुछ ऐसा होगा, एग्जैक्ट हिंदी में नहीं पता। संवेदनशील तो आदमी बने ही लिविंग हो गया, वो जो उसको क्या कहते हैं, देखो तो कोई स्टिमुलाई को हिंदी में उत्तेजनाओं नहीं, वो अलग नहीं है। और दूसरा स्टिमुलाई का मतलब होता है जैसे वातावरण में कोई चेंज हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है या धूप ज़्यादा है। नहीं, प्लांट स्टिमुलाई लिखिए तुम। एक मिनट, प्लांट स्टिमुलाई और भी देखें। प्लांट स्टिमुलाई ही बोलते हैं शायद हिंदी में भी। नहीं, एक मिनट रुकिए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, स्टिमुलाई याद रखिए। तो स्टिमुलाई एनी एनवायरमेंटल चेंज इज नोन एज स्टिमुलस, और बहुत सारे कोई भी ऐसा परिवर्तन जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, सिंगुलर है स्टिमुलस, अब प्लूरल है स्टिमुलाई, क्योंकि चेंजेस लिखा। ठीक है, तो अब स्टिमुलाई आया। हाँ, तो हो गया। पेन चल रहा है ना? पेन तो सर यहाँ से दो पेन गायब हो गया, मैं परसों नहीं थी तो करके सब नहीं, कहीं वहाँ तक तो ठीक है। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, विच रिस्पॉन्स विच इज कर लीजिए, विच इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो उस स्टिमुलाई के बदले में रिस्पॉन्स होता है। बॉडी पार्ट बताते कैसे, उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स। जैसे आपको कोई गुदगुदी लगाए,
तो आप क्या कीजिएगा? है? अभी हम यहाँ पे प्लांट लिखे हैं, अभी तो हम लिविंग लिखे हैं। अब उसमें सेग्रीगेशन होगा कि लिविंग में एनिमल अलग होगा, प्लांट अलग होगा। एनिमल में कैसे होगा, प्लांट में कैसे होगा, फिर हम लोग प्लांट की तरफ चले जाएंगे, अगले क्लास में एनिमल की तरफ चले जाएंगे, है ना। घर से निकले दो रास्ता था, एक तो कोचिंग आता है, वो पिकनिक पार्क जाता है। आप पहले कोचिंग आ गए, संडे को पार्क चले जाइएगा, एक ही रास्ता में। तो पहले कौन आता है? हाँ, तो बच्चा लोग वही काम करेगा ना, है ना। अब झुलाने के लिए आपको मैडम को ले जाना पड़ेगा खुद, है ना। तो उसके जो रिस्पॉन्स है वो दोनों में अलग अलग होता है। कौन दोनों में? एनिमल और प्लांट में। एनिमल में जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? एनिमल में जो रिस्पॉन्स होता है वो हम लोग अपने टच होने से हाथ हटाते हैं, है ना। किसी को देखते हैं तो मुड़ी घुमा लेते हैं, कुछ सूंघाई देता है खराब तो अपना नाक बंद कर लेते हैं। और वो जो हमारा स्टिमुलाई है वो है स्मेल, है ना। कोई अच्छी चीज़ होती है तो देखते हैं। उसके बाद आपका हो गया मोशन, आप एक जगह से हट के चले जाते हैं दूसरे जगह, है ना। तो टच, आई, नोज, ईयर, कुछ सुनते हैं तो ये सब अपने सेंसेस से हम लोग, टच तो लिख ही दिए, तो ये सब हमारा ईटीसी ईटीसी करके एनिमल में रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और प्लांट में जो रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली प्लांट का ग्रोथ होता है, क्योंकि प्लांट तो मूव कर नहीं सकता। तो प्लांट में जो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है वो ग्रोथ है। प्लांट अपना ग्रोथ करता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ाता है, इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। अब ये कैसे देखिएगा। तो बेसिकली प्लांट का रिस्पॉन्स क्या है? उसका ग्रोथ है, क्योंकि मूवमेंट होता नहीं, प्लांट एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता। तो चाहे वो अच्छा इस जगह हो, गर्मी हो, धूप हो, ठंडा हो, उस तरह से उसको सिर्फ अपना ग्रोथ करेगा उसी के हिसाब से, और अपना स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स बताएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनिमल में दो चीज़ होती है, एक होती है नर्वस सिस्टम, जो हम लोग पढ़े उस दिन। क्या है नर्वस सिस्टम का सबसे यूनिट? नर्व या न्यूरॉन। और एक होता है आपका इंडोक्राइन सिस्टम, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे ग्लैंड में, अभी समझा देते हैं। इंडोक्राइन का मतलब सी है ये। इंडोक्राइन का मतलब है जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है। दो तरह के हमारे सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक है इंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का सिक्रीशन होता है और एक्सोक्राइन से एंजाइम निकलता है। अंतर दोनों में यह है कि जो चीज़ पाइप से निकलेगी वो एंजाइम है, और जो चीज़ सरफेस से अपने आप बाहर आएगा, सिक्रीट होगा, उसको बोलेंगे हार्मोन, है ना। जो चीज़ डक्ट से आता है वो है एंजाइम। हाँ, पाइप का मतलब डक्ट, पाइप मतलब डक्ट, वेसल, जैसे आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक सिस्टम का वेसल, उससे कोई भी अगर वेसल से निकलता है तो उसको बोलते हैं एंजाइम। और अगर अपने आप सरफेस से सिक्रीट होता है तो उसको बोलते हैं हार्मोन। और हार्मोन इतना कम अमाउंट में होता है, इतना कम अमाउंट में होता है कि आप उसको मतलब इवन मेज़र नहीं कर पाते कभी हम लोग, मैंने 0.000 मिलीग्राम ऐसा कुछ, 1 मिलीग्राम इस टाइप का। बट उसका इफेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि वो हार्मोन खुद कुछ नहीं करता, क्योंकि ये केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये दूसरे सिस्टम्स को प्रेशराइज करता है या प्रमोट करता है। इसके प्रेजेंस में दूसरे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। बनाया नहीं जा सकता, हार्मोन को कहीं से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग दूसरे में रहा। हाँ, तो इंसुलिन कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते नहीं है, किसी दूसरे एनिमल से या ऐसा कुछ लेबोरेटरी में जाकर सिंथेसाइज करके तब उसको देते हैं। कहीं ना कहीं से वो आया, बनता नहीं है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो अपना बायोलॉजिकल का टर्म है और प्रोसेस है ना। तो उसको जैसे कि आपका ब्लड से निकालेगा, फिर कुछ उसमें सारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देगा, बाकी जो इंसुलिन वाला पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वहाँ से पिक कर लेगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल बताते हैं, एक जो लोग गुटखा खाते हैं ना, तो उन लोगों का मुंह बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। या कोई आग से जल जाता है तो उसको भेन मिलता नहीं पानी चढ़ाने के लिए, क्योंकि सारे सिकुड़ जाते हैं। तो एक बहुत छोटी डिब्बी में हाई एलोरिनिडेज करके कुछ ऐसा नाम है, हाई एलोरिनिडेज इस टाइप का, उसको इंजेक्ट कर देता है, तो सारे नर्व अलग अलग हो जाते हैं, फैल जाते हैं।
मुंह मुंह खुलने लगता है। और इसका जो प्रोडक्शन है, तो जैसा पता है कि बकरे का टेस्टिस से उसको पिक आउट किया जाता है, टेस्टिस से उसको पिक आउट करके और उसको इंजेक्ट कर देता है, वही उसका आपका हार्मोन है। अब वो क्या होता है, सारे नर्व्स को फैला देता है। तो इसके लिए अब जो फार्मा कंपनियाँ वो बकरे पालती है, 50-50 हज़ार लाख बकरा रोज उसके टेस्टिस से इंजेक्शन से निकाल रहा है, उसको डब्बे में भर रहा है, मेडिसिन सप्लाई हो रहा है। हाँ, तो अब मरा होता है जिंदा से। तो इस टाइप से हार्मोन का एक्सक्रीशन होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये हम लोग एनिमल में है। प्लांट में क्या है, क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं है ना इंडोक्राइन सिस्टम है, तो इसमें हमारा ये प्लांट हार्मोन है। अब प्लांट हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होगा, तो निश्चित है कि उसके ही ब्रांच, स्टेम, लीफ, ये सब से होगा, रूट है ना। तो ये सब जगहों पे से प्लांट हार्मोन का सिक्रीशन होता है। समझ रहे बात को? सिंपल सा बात है। हम लोग प्लांट में चलेंगे आज। एंजाइम, और जो इस सरफेस से सिक्रेट होगा वो हार्मोन। प्लांट में एंजाइम भी होगा, जैसे वेसल में उसका है ना, जाइलम फ्लोएम से निकलता है। और ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। बट प्लांट में क्योंकि प्रोटीन नहीं होता, तो ये हमारा वीक ऑर्गेनिक एसिड है। एनिमल में जो निकलता है हार्मोन, वो प्रोटीन से बना होता है मैक्सिमम। हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें निकलती है मैक्सिमम प्रोटीन की बनी होती है, और प्लांट में जितनी भी चीज़ें होती है वो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रहता है, या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होगा, है ना। वहाँ क्योंकि प्रोटीन नहीं बनाता प्लांट के अंदर में प्रोटीन अलग होता है। हाँ, ग्लैंड से ही निकलता है। एंजाइम है वो आपको ऑर्गेन से निकलता है, जैसे कि आपके हम लोग पढ़े तो उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम में, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, है ना, ये सब जो है वो स्टमक के वॉल से, इंटेस्टाइन के वॉल से पाइप रहता है छोटा छोटा, उससे वो सिक्रीशन होता है, जो डाइजेशन करती है प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, ये सब का। जैसे हम लोग का मुंह में जो शुगर डाइजेस्ट होता है, स्टार्च, वो क्या कर, कौन सा एंजाइम होता है? सेलिवा से, सेलिवा थूक जो आता है वो एक तरह, तो उसका यहाँ पे पाइप होता है सेलिवा का। अगर मुंह खा कोई खोल देखिएगा अपना, तो 2 छेद रहेगा नीचे में, उससे थूक सलीवा आता है। उसमें लाइपेज होता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो एंजाइम है, डक्ट से निकलता है, जीभ के दोनों तरफ में थोड़ा छेद। एंजाइम का हम ऐसे लिख लीजिए कि एंजाइम सिक्रेटेड बाय डक्ट नोन एज एक्सोक्राइन सिस्टम, हार्मोन सिक्रेटेड बाय विदाउट डक्ट नोन एज इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कि एंजाइम सिक्रेटेड बाय अ डक्ट, या सिक्रेटेड थ्रू अ डक्ट, थ्रू कर दीजिए यहाँ पे, बाई की जगह पे थ्रू, सिक्रेटेड थ्रू, THROUGH, अ डक्ट नोन एज क्या बोले, एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन, EXOCRINE सिस्टम। और हार्मोन सिक्रेटेड विदाउट, हाँ हर जाए, सिक्रेटेड होता है ना, CRE, विदाउट अ डक्ट, विदाउट डक्ट, विदाउट, वही होती, विदाउट डक्ट, इसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। So enzyme secreted through a duct known as exocrine system, hormone secreted without duct, secreted without duct known as endocrine system। तो एनिमल में 2 तरह का पार्ट है रिस्पॉन्स के लिए, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। और प्लांट में सिर्फ एक ही है जो प्लांट ग्रोथ करता है और ओनली हार्मोन करता है, क्योंकि इसमें ना तो नर्वस सिस्टम है ना तो इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सिक्रेटेड विदाउट लिखिए, ओ ही लिखा है मैंने, विदाउट डक्ट, सिक्रेटेड विदाउट डक्ट नोन एज इंडोक्राइन सिस्टम।
ठीक है, आगे बढ़ें। अभी देखिए आपका स्टिमुली क्या क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुली, प्लांट का जो के लिए जो हम लोग स्टिमुली करेंगे वो हमारा है वाटर, एयर, लाइट, ग्रेविटी और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल सबस्टांस। हाँ लिखा लाइट, वही सनलाइट को कोई भी लाइट, केमिकल सबस्टांस, केमिकल कंपाउंड, ये हम लोगों का प्लांट का स्टिमुलाई है। प्लांट इसी सबको के बदले में रिस्पॉन्स करेगा और उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, तो रिस्पॉन्स होता है ग्रोथ इन प्लांट बॉडी पार्ट। प्लांट का बॉडी पार्ट का ग्रोथ, वही उसका स्टिमुलाई है। और ये काफ़ी स्लो होता है, इट्स अ वेरी स्लो, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता, इट्स अ स्लो रिस्पॉन्स। प्लांट में काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स होता है। लाइट के बाद लिखे हैं ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद हम लोगों का है कई केमिकल सबस्टांस। इवन टच भी है, उसको उसमें टच भी एक लगा लीजिए कॉमा का, टच, जैसे छुईमी का पौधा है ना। प्लांट्स आर हाईली सेंसिटिव। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि अब एक चीज़ है, एक वर्ड है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सेवरल बॉडी पार्ट्स या सेवरल ऑर्गन्स, चाहे वो प्लांट ऑर्गन हो या एनिमल ऑर्गन हो, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, in response to stimuli is known as coordination। अगर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसके बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे कोई कुत्ता को देखा, कुत्ता भौंक रहा है जोर जोर से, किसी के पीछे लग गया, तो क्या होगा, उसका पहले ब्रेन काम करेगा कि भागो, फिर पैर काम करेगा, फिर वो उस तरह से तेज़ दौड़ने लगेगा। तो पूरा पूरा बॉडी कंट्रोल जो है उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, क्योंकि मैंने सारी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन जो है उसको रिस्पॉन्स किया। हाँ, तो प्लांट में भी होगा, जैसे कि प्लांट का अगर लाइट पड़ा तो खाली पत्ता ही नहीं बढ़ेगा, उसका स्टेम भी बढ़ेगा, रूट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर स्टेम बढ़ रहा है, रूट नहीं बढ़ेगा तो फिर उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो सारे बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स करते हैं, उसको मिला के बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, चाहे वो एनिमल में होगा या प्लांट में। मान लीजिए नहीं भागा तो हो सकता है गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तेज भागा तो क्या है, या चोर पुलिस से तेज भाग जाता है, कुत्ता से भाग। बात सही, देखिए वो छलांग लगाते हैं कुछ सब, एक्सपीरियंस है पुराना, दरभंगा से पटना ही भागा। मतलब आप क्या करना चाहते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, अभी देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, रिस्पॉन्स में आते हैं अभी आगे, देखिए। अब एक आता है हम लोगों का एक वर्ड है जिसका नाम है डॉर्मेंसी। हाँ, हम लोग लिखा ना, हम कोई प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं, उसका एक एक वर्ड सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। डॉर्मेंसी क्या होता है और एक ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। हाँ, डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुप्ता अवस्था, सुप्ता अवस्था, सुसुप्त अवस्था। हाँ, सुसुप्त अवस्था नहीं, जैसे सोया हुआ है को बोलते हैं डॉर्मेंट। बोलते ना कि अकाउंट डॉर्मेंट हो गया, बहुत दिन से आप नहीं ऑपरेट कीजिएगा तो डॉर्मेंट, सो गया, डॉर्मेंट अकाउंट। तो सुप्त अवस्था को बोलते हैं डॉर्मेंट। तो प्लांट में ऐसा कौन सा चीज़ है जो सोया रहता है? प्लांट के दो ऐसी चीज़ है, नहीं, प्लांट के सीड सोए रहते हैं, अब बर्ड सोया रहता है।
बर्ड मैंने जहाँ पे तना जहाँ से निकलता है वो छोटा सा नहीं, हाँ बर्ड मैंने कली भी होता है, और ऐसे ब्रांचेस पे एक छोटा छोटा ऐसे गांठ रहता है, गांठ पे ऐसे छोटा सा रहेगा, यही से नया ब्रांच निकलता है। तो ये बर्ड चाहे वो कली का बर्ड हो या ये सीड हो, ये सोयार अवस्था में रहता है, तो उसको जगाने के लिए भी एक हार्मोन आता है, ठीक है। जैसे कि सीड सोया है, उसको आप पानी दीजिएगा, गर्मी दीजिएगा, मिट्टी दीजिएगा, तो वो जाग जाएगा, अपना वो निकालने लगता है, प्लांट से आने लगता है, जिसको बोलते हैं स्प्राउट हो रहा है, पेड़ निकल रहा है, जो हम लोग खाते हैं स्प्राउट चना, उसका क्या कहते हैं अंकुरित चना, अंकुरित अनाज, तो उसको जगाने के लिए एक हार्मोन होता है, ऐसे नहीं जागेगा। तो प्लांट उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज, और सीड के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है हार्मोन का, तो उसको बोलेंगे डॉर्मेंसी, मैंने सोया हुआ। तो डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट ऑफ प्लांट, ऑफ इनएक्टिव TIV, अक्रिय अवस्था ऐसे लिख सकते हैं आप, इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड एंड बर्ड, इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी, ठीक है। माने इनएक्टिव स्टेट को डॉर्मेंसी कहते हैं। अब डॉर्मेंसी ऑफ सीड लगाइएगा तो इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड एंड बर्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्रेकिंग का मतलब होता है कि ये कहते हैं टू एक्टिवेट द क्या लिख देंगे, सीड और बर्ड। अगर उसको जगाएंगे तो बोलेंगे उसको डॉर्मेंसी को मैंने तोड़ दिया, वो जाग गया, ठीक है। तो जब कोई स्टिमुलाई प्लांट पे पड़ता है तो प्लांट उसका रिस्पॉन्स करता है इसी दो तरीके से, डॉर्मेंसी ब्रेक कर देता है, वो जाग जाता है, और अपने अपने ऑर्गन पार्ट्स को मूवमेंट करने लगता है और कोऑर्डिनेशन करता है। अभी आएंगे चारों हार्मोन, वही तो पढ़ना है, चारों पाँच है ना, इसके बाद वही करना है। नहीं, ऑक्सीटोसिन तो हम लोग हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन तो गाय को देता है दूध निकालने के लिए। एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन और भी बहुत सारे हम लोग हार्मोन है। अभी प्लांट हार्मोन देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ समझ गया। अब आइए यहाँ पे कि द प्लांट ग्रोथ या प्लांट रिस्पॉन्स, द प्लांट ग्रोथ is done by a chemical substance known as hormones, और क्योंकि प्लांट का हार्मोन इसलिए हम लोग इसको फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन। प्लांट को फाइटो कहा जाता है, इसलिए इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे चार तरह के हमारे फाइटो हार्मोन हैं। ऐसे 6-7 हैं, तो आप खाली टाइप लिखिए। देयर आर मेनी टाइप्स। chemical substance known as KNOWN, known as there are chemical substances known as प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। तो यहाँ पे आ जाएंगे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। पहला हार्मोन है, उसका नाम है ऑक्सिन। अब जैसे एनिमल में आप बोले ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, फिर हम लोग का थैलेमस से निकलता है, फिर हम लोग का रीनल ग्लैंड से निकलता है। तो बहुत सारे हार्मोन है, जितना ग्लैंड है उतना हार्मोन है ना, क्योंकि वहाँ से इंडोक्राइन सिस्टम से पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन।
ऑक्सिन, AUXIN। प्लांट में सबसे मेन फंडामेंटल हार्मोन यही है। एग्जाम में बिल्कुल आता है। ऐसा कौन सा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आता है? अगर नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हैं? प्रश्न यहाँ पर है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, वो सब का सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और सब पूछ नहीं सकता, उसमें से कुछ पूछता है। अब अक्सर देखिएगा जो लोग सक्सेस होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ आता है, ऐसे भी चीज़ आता है जो ज़रूरत नहीं था, है ना, क्योंकि जब गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है तो उसको नहीं पता कि मोती कब मिलेगा, लेकिन वो लगाते रहता है। आप हर चीज़ पढ़ते रहिए, कब क्या पूछ देगा, क्या आ जाएगा, है ना। हाँ, प्लांट का नाम है फाइटो, तो उसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन, है ना। जैसे हम लोग एनिमल को बोलते हैं जू, उस तरह प्लांट को बोलते हैं फाइटो। बॉटनी कहते थे उसको, स्टडी ऑफ बॉटनी को, स्टडी ऑफ प्लांट को। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी अरिस्टोटल, अरिस्टोटल who is the father of botany? कैरोलस लिनियस। जूलॉजी के है अरिस्टोटल, सॉरी सर, अरिस्टोटल। और आर एच विटकर क्या किए थे? क्लासिफिकेशन किए। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? और यस, ये सही आंसर है। न्यूक्लियस नहीं रहता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। न्यूक्लियस या तो डेवलप नहीं रहेगा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सही आंसर है। प्रोकैरियोटिक जब भी नाम आया तो आप न्यूक्लियस को बताइए, बाकी सारा चीज़ सब में रहता थोड़ा थोड़ा, न्यूक्लियस नहीं रहता। अब प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बताना। प्रोकैरियोटिक ना, अमीबा तो यूनिसेलुलर डेवलप्ड एनिमल है। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल, इसमें से कौन प्रोकैरियोटिक है? बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजुआ, साइनोबैक्टर। बैक्टीरिया बताइए, तो ज़्यादा बताइए। प्रोटोजुआ बताइए नेहा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टर। साइनोबैक्टर को ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, वही प्रोकैरियोटिक था सबसे पहला। बैक्टीरिया एनिमल है कि प्लांट है? बैक्टीरिया एनिमल है कि प्लांट है? एनिमल है, एनिमल है, एनिमल, फैट। बैक्टीरिया क्या एनिमल है कि प्लांट है? प्लांट है। कैसे, क्यों प्लांट है? क्यों प्लांट में रखेंगे बैक्टीरिया को, या क्यों एनिमल में रखेंगे बैक्टीरिया को? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। करेक्ट। हमें कहाँ बोल रहे सही है गलत? आई एम आस्किंग, बैक्टीरिया को हम प्लांट में रखते हैं कि एनिमल में रखते हैं? बट सेल वॉल होता है उस पर। तो बैक्टीरिया को जब प्लांट एनिमल वाला किया गया था तो उसमें प्लांट में रखा गया था, बाद में 5 क्लासिफिकेशन में उसको अलग कर दिया, उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। यूनिसेलुलर, जो ना एनिमल है ना प्लांट है, यूनिसेलुलर। उसके बाद फंगी से फिर अलग हुआ कि फंगी जो है ऐसा प्लांट है, फिर एनिमल एनिमल है, प्लांट प्लांट है, डेवलप्ड। तो यूनिसेलुलर एनिमल है, इसलिए उसको हम लोग प्रोटिस्टा रखते हैं। मोनेरा रखते हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा की प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और मोनेरा में डालते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियर डेवलप नहीं है उसको रख दिए प्रोटिस्टा में, जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड है यूनिसेलुलर उसको रख दिए मोनेरा में। और उसके बाद फंगी आ गया जो मल्टीसेलुलर है, फिर एनिमल आ गया जो मल्टीसेलुलर है, और फिर प्लांट आ गया जो मल्टीसेलुलर है। एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास याद करिए, है ना। तो साइनोबैक्टर ही आपसे पूछता है, हमेशा पूछा जाएगा कि साइनोबैक्टर क्या है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल है। मोनेरा है कि प्रोटिस्टा है? मोनेरा है, मोनेरा। क्योंकि सब चीज़ नहीं याद कर सकते ना, सारा चीज़ कितना याद करिएगा, तो उसके जो मेन पॉइंट्स है वो एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए, और वही आएगा, वही आता है। प्रोकैरियोटिक में जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं था। प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है कि आरएनए होता है? आरएनए, आरएनए होता है। प्लांट में डीएनए होता है कि आरएनए होता है? प्लांट सेल में। अब हम पूछ रहे प्लांट सेल, मोनेरा प्रोटिस्टा नहीं। प्लांट सेल में एनिमल तो ये डीएनए होता है कि आरएनए होता है? दोनों होता है, बट आरएनए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और एनिमल सेल में डीएनए ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
आरएनए डीएनए में क्या अंतर है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए सर नॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल फॉर्म इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, डीएनए तो जीन्स को ट्रांसफर, तो डबल हेलिक्स होते हैं ये सिंगल हेलिक्स होते हैं। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे ऑक्सिन इज द मोस्ट फंडामेंटल हार्मोन, मोस्ट फंडामेंटल हार्मोन और ये टिप ऑफ स्टेम और रूट में बनता है। इट इज मेड इन टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। अब टिप ऑफ स्टेम एंड रूट पे कौन सा टिश्यू होता है? टिप पे कौन सा टिश्यू रहता है? टिश्यू कितना तरह का होता है? हाँ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यू कितना तरह का होता है? कौन कौन? हाँ हाँ ठीक है, ठीक बोल रही है। हाँ, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कितना टाइप होता है? कौन कौन? लैटरल और इंटरकैलरी। तो एपिकल माने टॉप, ठीक है। तो टॉप पे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहाँ पे ऑक्सिन बनता है और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला लिखना बड़ा मुश्किल है। 1000 और 1000 एटम जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल या सेलुलोज का फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत लंबा लंबा होता है। कार्बोहाइड्रेट बेस रहता है, मतलब सब कार्बोहाइड्रेट एक तरह का। तो प्लांट के अंदर सब कार्बोहाइड्रेट रहता है। शुगर। तो ऑक्सिन सबसे फंडामेंटल हार्मोन है। ये टॉप ऑफ स्टेम एंड रूट पे में बनता है, जिसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ में आई बात? अब परमानेंट टिश्यू कितने तरह का होता है? कौन कौन? परमानेंट टिश्यू कौन कौन? अरे बोन टिश्यू एनिमल में होता है, परमानेंट टिश्यू प्लांट में होता है। हम लोग के अंदर में 4 टिश्यू होता है। एनिमल में कितना टिश्यू? अच्छा, एनिमल में कौन कौन बताइए? नहीं नहीं, इसको पूछ रहे कौन 5? हाँ, अभी नहीं रहा, गुजर गया तो नहीं नहीं, हम ये अनुभव बोल रही थी प्लांट। हाँ, अब बताइए प्लांट में कितना होता है टिश्यू? कौन कौन? नहीं नहीं, कोई भी प्लांट में कितना टिश्यू होता है? कौन कौन? परमानेंट कितने तरह का? कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। नहीं, उसमें भी 2 था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जाए, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। करेक्ट। पहले कौन था? कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब क्या है? कोलेनकाइमा क्या करता है? सपोर्ट देता है, समझ गया। और कॉम्प्लेक्स 2 तरह का, तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू 5 तरह का हो गया, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का, माने 8 तरह का। ये है प्लांट टिश्यू। और एनिमल टिश्यू कितने तरह का? बोलिए उत्सव। इंपॉर्टेंट बताइए तो हम समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट पहला ब्लड, दूसरा, हाँ 1 मिनट हो गया, 60 सेकंड देखिए। हाँ एकदम शुद्ध हिंदी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम शुद्ध हिंदी। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है लिगामेंट। टिश्यू 4 है कनेक्टिव, वो सब कनेक्टिव है। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। करेक्ट। कोई बात नहीं, आप देख के भी इतना मेरे पे कृपा किए कि देख के बता दिए, हम अनुग्रहित हो गए, आपका जीवन धन्य हो गया मेरा कि मेरा पढ़ाने हुआ चीज़ दिखा आपने। हाँ सही है। कनेक्टिव टिश्यू 5-6 तरह का, 5 तरह का मेन होता है। 7 तरह के हैं, नहीं 5 तरह भी बोलिएगा तो हम मान लेंगे। चलिए कुछ तो याद है। अब बताइए 4 कौन एनिमल टिश्यू? कौन कौन सा 4 एनिमल टिश्यू होता है? एनिमल टिश्यू 4 होते हैं। कौन कौन? पहला एपिथेलियल, त्वचा। दूसरा हम लोग जो नर्वस चलता है, नर्वस टिश्यू।
उसके बाद मस्कुलर जो मसल्स है, उसके बाद जो बह रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू है ना। मस्कुलर टिश्यू एक और कार्डियक टिश्यू भी है, नहीं कार्डियक मस्कुलर में आता है। मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव और इपिथेलियल। कनेक्टिव के कितने टाइप होते हैं? कौन कौन? ब्लड, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, हाँ एडिपोज, ठीक है 5-6 भी इतना याद है तो होता है। टेंडन, लिगामेंट, ब्लड एकदम याद रहना चाहिए, और एक बोन और कार्टिलेज, ये 5 जरूर बताइएगा, और एडिपोज टिश्यू 6। एक आरुलियर भी होता है बट ठीक है 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू कितना तरह का? नहीं था ना, कार्डियक था, वॉलेंट्री था, इनवॉलेंट्री था। वॉलेंट्री आप नहीं थे उस दिन, हाँ वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, ये है मस्कुलर टिश्यू। वो टिश्यू जिस पे हमारा नियंत्रण है, वॉलेंट्री, जैसे आंख मटकाना, हाथ हिलाना, चलना। वो टिश्यू जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे दिल धड़कना, खाना अपने आप डाइजेशन हो जाना, ये सांस लेना भी थोड़ा है। कार्डियक जो धड़कता है वो भी है। पलक, आंख झपकना, जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, आंख फड़कना है ना, हाँ सिहरन आना, ये सब अपने आप होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ सपना नहीं, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कोई अंग फड़कना तो उसको आप बोलिए बंद हो जा, नहीं होगा, तो वो है इनवॉलेंट्री टिश्यू। और तीसरा है कार्डियक, हार्ट मसल्स अपने आप धड़कता है, वो है कार्डियक, वो हमारा मस्कुलर टिश्यू। जैसे भी चले बट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। और कनेक्टिव टिश्यू हो गया बोन, लिगामेंट किसको जोड़ता है, और टेंडन किसको जोड़ता है, बोन टू मसल। अब ब्लड क्या काम करता है? ब्लड का तो 5 पेज लिखवाए थे सर, यही सब काम करता है ब्लड। अरे ब्लड टिश्यू नहीं, ब्लड में क्या क्या पढ़ा है? तो ब्लड का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर एंड फूड एंड हार्मोन एंड मिनरल्स, ये फंक्शन है ब्लड का। तो लिखवाए थे पहले कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा फूड, कॉमा न्यूट्रिएंट, कॉमा हार्मोन, कॉमा मिनरल्स, एंजाइम्स, ये सब ब्लड को ले जाने का काम है, ये फंक्शन है ब्लड का। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है ना, पिगमेंट बताइए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब श्वसन, श्वसन का कण, जो श्वसन के लिए मेन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पिगमेंट मैंने कण नहीं होगा, बट पिगमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, इकाई बोलिए। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन लंग्स में नहीं रहता है। हेमोग्लोबिन ब्लड में बहने वाला आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का पार्टिकल है ना। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, ड्यू टू हेमोग्लोबिन वो आरबी लाल होता है। डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए वाइट है ना। ब्लड के कौन कितने कंपोनेंट होते थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वाटर, वही प्लाज्मा में वाटर भी आ जाता है। तो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3-4 कंपोनेंट है। उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट, फूड मटेरियल, ये सब चीज़ें, हार्मोन, एंजाइम। हम लोग इसको बहुत विस्तार से चर्चा किया था। कितना परसेंट ब्लड होता है हमारे बॉडी के अंदर? 7%। वेरी गुड। तो आज ये ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कहाँ बनता है? एपिकल मेरे इनवॉलेंट्री मसल्स काम करता है, उसमें आपका ऐसा स्टिमुलेट होता है जिसमें बॉडी रिस्पॉन्स करने लगता है। हमारा अभी हम क्या बोले, हमारे शरीर का कोई भी मोशन किसकी वजह से होता है? स्टिमुलाई की वजह से। इंडिकेट करता है कि कोई बाहर का कोई चीज़ जो है वो आपको अफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, जिसके असर में हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, एडजस्ट करता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ना, इट्स नॉट हार्मफुल। कोई भी बॉडी रिस्पॉन्स हार्मफुल नहीं होता है, इट्स गुड फॉर बॉडी। बॉडी का रिस्पॉन्स कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होता। आप किसी को देखें, आपको अच्छा लगा, आप देखते रह गए तो हार्मफुल है, या आपका सेटिस्फाई, आप यू आर हैप्पी, बिकम हैप्पी। नहीं, अब वहाँ पर प्रॉब्लम है कि वो पहले क्या हुआ था, है ना। मार दिए आप, अच्छी थोड़ी जाकर मार दीजिए किसी को। अब साहिल बैठे थोड़ी मार दिया तो यहाँ पर, फिर मारे ना रहते, है ना।
ये चक्कर। अब क्यों नहीं आप उत्सव को देख रहे हैं? जो भी है ना। एनीवे तो वो हमारा है कि इन्वायरमेंट चेंज को हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। बायोलॉजी में कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होता है। आपके पास में कोई इन्वायरमेंट चेंज है बाहरी एक्सटर्नल, जिसको आपको बॉडी उसको नलिफाई करना चाहता है। ले चैटरलियर प्रिंसिपल केमिस्ट्री में एक आता है ना। ले चैटरलियर प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई चेंज होता है तो रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि वो चेंज को वापस करना चाहता है, नलिफाई करना चाहता है। जैसे आपके सामने ज़्यादा मिठाई आ जाए तो आप जल्दी दिखाइएगा, आप उसको नलिफाई करना चाहते हैं। आइए को मिठाई रहता है, जैसे शादी वादी में एक देगा रसगुल्ला, तो लेके आदमी आधा घंटा घूमता है कि बाद में खाएंगे। आपका स्लोप वही 10 हो रहा है, तो जल्दी दिखा के वो कर दीजिएगा। नहीं, एक तो छोड़ देगा, एक ही मेरे पास बचा। मतलब आपका क्या फिर से नलिफाई माने उसको बराबर करना, माने ख़त्म करना चाहता है, उस चेंज को ख़त्म करना चाहता है। नलिफाई माने ख़त्म करना चाहता है। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा बनेगा, अगर रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट कम बनेगा। उसको बोलते हैं, मैंने उस जो बदलाव है उसको ख़त्म करने को बोलते हैं नलिफाई। तो बदलाव को ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पे भी बदलाव आएगा, इन्वायरमेंट चेंज से ऑक्सीजन निकलेगा। अब ऑक्सीजन का काम क्या है, आगे बढ़े थर्ड पेज पे। ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। अब कोई बताइए व्हाट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक? भागता है। एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। इसका मतलब नहीं, हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पे लिखिए उल्टा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ऐसा। हाँ, ऑक्सीजन नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए बना कहाँ ऑक्सीजन? एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है? टिप कहाँ? स्टेम में भी और रूट में भी, दोनों जगह पे। टॉप तो दोनों जगह पे, मेरिस्टेमेटिक उस दोनों जगह होता है। रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट में भी होगा, ये रूट है मान लीजिए, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे ऑक्सीजन है, यहाँ। और ऊपर में जो प्लांट है ना, इसका ऊपर में सबसे टॉप है, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। हाँ, क्योंकि दोनों ही टिप है, टिप ऑफ स्टेम एंड टिप ऑफ रूट। पहले बता रहे हैं, यहाँ पे बोला बना माने बनता है टॉप पे, जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट में भी है और एपिकल मेरिस्टेमेटिक ब्रांच भी है। तो अब क्या होगा कि ये क्योंकि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है तो ये ऊपर बनेगा लेकिन नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे कि मूव्स अवे या मूव अवे फ्रॉम सनलाइट एंड टुवार्ड्स ग्रेविटी। वो ग्रेविटी की तरफ बनता है दोनों जगह पे, लेकिन जो नीचे वो नीचे रह जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। समझ गए? अब जो ऊपर से नीचे आएगा तो ऑक्सीजन क्या करता है कि स्टेम को ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे रहता है वहाँ ग्रोथ करता है, तो सबसे पहला काम करेगा स्टेम का ग्रोथ करेगा, इनलार्जमेंट करेगा। अभी हम आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कर सकते हैं, तो सारा ही ग्रोथ हार्मोन है, क्योंकि प्लांट का हार्मोन का काम ही है ग्रोथ कराना, किसी न किसी वे में। सारा हार्मोन कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करता है ना। स्टेम का इनलार्जमेंट करता है, इनलार्जमेंट एंड आपका जैसे रूट में आ गया तो क्या करता है, रूट के ग्रोथ का इनहिबिटर है ये। अब देखिए कैसे, अगर ये इनहिबिटर रूट में ज़्यादा हो गया और रूट बहुत बड़े हो गए, है ना, तो रूट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा संख्या में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा पानी फेंकेगा तो प्लांट फिर गल जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेम का पॉजिटिव ग्रोथ कराता है और रूट का नेगेटिव ग्रोथ कराता है, मतलब रूट का ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए कि पॉजिटिव ग्रोथ इन स्टेम इसीलिए किसी भी प्लांट का रूट जो होता है ऊपर स्टेम से थोड़ा छोटा होता है, स्टेम बड़ा होता है, जड़ थोड़ा छोटा रहता है। एंड नेगेटिव ग्रोथ इन
रूट। आई बात समझ में? ऑक्सिन स्टेम का ग्रोथ कराता है बट रूट का ग्रोथ को रोकता है, और बनता है दोनों जगह पे, ऊपर बना नीचे ही बना, ऊपर से ट्रांसफर होकर नीचे आ गया, ठीक है, और ग्रोथ रूट के ग्रोथ को स्टॉप करता है, और स्टेम का ग्रोथ जब तक ऊपर रहेगा वो करवाएगा। समझ में आया? इसीलिए जब हम टॉप तोड़ देते हैं तो क्योंकि ऑक्सिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है, इसलिए प्लांट का ग्रोथ वहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन आपका ऑक्सिन खत्म हो गया। तो किसी भी प्लांट या पेड़ के अगर टॉप को तोड़ दीजिएगा ऊपर वाले को, तो फिर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन नहीं बचा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं बचा। तो दोनों ही, जो जिसको डिवीजन होना है और जो डिवीजन करवाना है, तो दोनों ही खत्म हो गया। आई बात समझ में? उत्सव क्या क्या समझे? ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, मैंने बने देगा दोनों जगह, लेकिन ऊपर से चलाएगा नीचे की तरफ, और स्टेम का ग्रोथ करता है, रूट का ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और बनता है पिप्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब ये पॉइंट कहीं से भी घूम के आपको आ जाएगा कि क्या होता है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। समझ गया? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये और क्या क्या करता है। तो सबसे पहला काम करता है सेल इनलार्जमेंट। और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, स्पेशलाइजेशन करना। समझ गया? तो सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन ही करता है पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद अगला काम करता है फ्रूट का ग्रोथ कराता है, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। क्योंकि सेल को बड़ा करना है ना, तो फल भी बड़ा होगा, क्योंकि फल के अंदर भी तो सेल है। अब ये सेल को डिवाइड नहीं कर रहा, ये सेल जो है एक सेल उसको बड़ा कर रहा है बस। तो जितने सेल हैं उसको बड़ा करना इसका काम है। और जब सेल बड़ा होता है तो उस सेल को स्पेशलाइज करता है कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, कौन सेल कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, कौन सेल वाटर को स्टोर करेगा, वो स्पेशलाइजेशन ऑक्सीजन का काम है। आइए समझ बात। उसके बाद क्या करता है, ये लिख लिए, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे हैं, है ना। ये टॉप ऑफ द टिप ऑफ रूट है। अगर फोटो बनाना है तो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा फोटो बनाइएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है? सेल इनलार्जमेंट। ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या है? सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। ठीक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। कहाँ बनता है? टिप ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ रहेगा? तो टिप ऑफ स्टेम पे या फिर टिप ऑफ रूट पे। स्टेम पे माना रूट में आ गया, मतलब ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादातर रूट में पाया जाएगा। अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो हम क्या करेंगे? रूट निकाल लेंगे, उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन, है ना। अब प्लांट हार्मोन एनिमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम इसको खा भी जाएं तो हमारे बॉडी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट हार्मोन है ना। हमारे ब्लड में नहीं जाता, ये हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट होकर सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है। और सिंपल कंपाउंड का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम अलग अलग हो जाएगा, और वो आयन के रूप में हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो आप जितना भी चीज़ खाते हैं उसकी जो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है वो हमारे बॉडी के अंदर आता है आयन के रूप में। आयन का मतलब है कि चार्ज के रूप में पानी में बह के वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और हम लोग उस कार्बोहाइड्रेट को खा के सिंपल कंपाउंड को, कम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में तोड़ के और अलग अलग एलिमेंट को मिला के फिर से प्रोटीन बनाते हैं।
आयन बना, और आयन से एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के अंदर मसल्स बनता है जो कि प्रोटीन होता है, मांस खाते हैं, चिकन को खाते हैं, प्रोटीन होता है। चिकन का पाचन जल्दी होता है या फिर वेजिटेबल खाते हैं नहीं, मटन ज़्यादा, मांस जो होता है प्रोटीन जल्दी डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देर से होता है, इसलिए शाकाहारी खाने वाले लंबे चौड़े होते हैं, उसके सर क्योंकि उनका स्टमक को बड़ा होना है, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, कम्प्लेक्स होता है काफ़ी। गाय का क्या होता है? गाय, हाथी क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है पचाने में, कार्बोहाइड्रेट टूटते टूटते बहुत टाइम लगता है, उसका स्टमक बड़ा होता है, इंटेस्टाइन बड़ा होता है ताकि एब्जॉर्ब वो धीरे धीरे हो पाए, और प्रोटीन जो है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो प्लांट में ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्लांट के कंपाउंड में होता है, और कम्प्लेक्स भी है बहुत सारे नंबर में। और जो प्रोटीन होता है, जो मटन मांस होता है, वो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो जल्दी टूट जाता है, और इसलिए उसका उम्र भी कम रहता है। शेर जीता है 20 साल, हाथी जीता 80 साल, है कि नहीं? तो दोनों का फ़र्क होता है। कुत्ता भी देखिए 6-7 साल में आराम नाम सत्य हो जाता है, उसको 12 साल उम्र होती है, तो 7-8 साल में ख़त्म, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए शाकाहारी बनना चाहिए, बी वेजिटेरियन, है ना? सही नहीं, मैं तो शाकाहारी, आई एम वेजिटेरियन, आई एम वेरी हैप्पी, है ना? सर एक उम्र के बाद तो नहीं, उम्र क्या, हम बूढ़ा थोड़े हो गए, आप ऐसा बोल रहे हैं। मेरे उम्र का लोगों का शादी नहीं हुआ अभी तक, चिकन खाते हैं मेरे उम्र का बहुत लोगों का शादी नहीं हुआ अभी, लड़की खोज रहा है। बचपन से जरूर चिकन हाँ, बचपन में खाते थे, पता नहीं था, एज के बाद सर बचपन में लोग खिलाते थे इसलिए खाते थे। अगर आपके घर में लोग नहीं खाने वाले होंगे तो आपको नहीं खिलाएंगे, अगर आपके घर में लोग चिकन खाने वाला तो रोज़ खिलाएगा, तो बस ऐसा है, आपको संगत से आ जाता है, और फिर वही हमारे मुँह में, अगर आप पिता और बनने वाले हैं, माता बनने वाले हैं, और आप चिकन खा रहे हो तो आपका बच्चा भी जरूर चिकन खाने का शौकीन होगा, और अगर आप घास पात खा रहे हैं तो उसको बचपन से अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही है, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा है, एकदम श्योर है, ऐसा है, क्योंकि उन लोगों ने आदत दिला दी। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो हम लोग का फ्रूट ग्रोथ करता है। आगे बढ़ जाए, अब आइए इसके बाद में नंबर दूसरा जो है वो है गिबरेलिन, गिबरेलिन दूसरा नंबर का हार्मोन। तो सेल इनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन एंड फ्रूट ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये सब काम है ऑक्सीजन का, ठीक। गिबरेलिन जो है वो भी यही काम करेगा, सबसे पहला काम करेगा कि सेल इनलार्जमेंट करता है, सेल स्पेशलाइजेशन करता है, मतलब डिफरेंशिएशन करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीजन जब रहेगा तभी ये भी उसको हेल्प करेगा, मतलब इनलार्जमेंट और स्पेशलाइजेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को, तो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, नंबर 2। नंबर 3, अभी हम लोगों ने पढ़ा है डॉर्मेंसी, तो ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे आएगा कि डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन या गिबरेलिन, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है वही पूछेगा, जनरली पूछता है, ठीक है। तो गिबरेलिन क्या करता है, प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को, और प्रमोट करेगा सीड एंड बर्ड के डॉर्मेंसी छोड़ के आते हैं, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऐसा लिखना था, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ, हाँ, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ। तो जब सीड को वाटर, वार्म एयर मिलेगा तो गिबरेलिन एक्टिवेट हो जाता है और उसके डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, और सीड में सेल इनलार्जमेंट होने लगता है, और सेल जो है अंकुर हो जाता है। फिर से बोलते हैं,
जब आप एक सीड लिए, मान लीजिए चना लिया आप ऐसे, है ना, चना है इस टाइप का, यहाँ पे वो छेद रहता नाक चना का, इससे हवा अंदर जाती है, आपने यहाँ पे पानी डाल दिया इसको, ठीक है, चना फूल गया पानी से अंदर। अब यहाँ पे गर्मी है, थोड़ा वार्मथ है, एयर है और वाटर है, तो इसके अंदर में जो गिबरेलिन है ये एक्टिवेट होता है और यहाँ से अंकुरन हो जाता है, मतलब कि प्लांट निकलना शुरू होगा। इसकी डोरमेंसी टूट गई, सोया हुआ था वो एक्टिवेट हो गया, इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट कर दिया। तो गिबरेलिन क्या करता है, सीड और बर्ड के डोरमेंसी को ब्रेक करता है। हम लोग पहले पढ़े डोरमेंसी क्या था, इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड एंड बर्ड। अगर सीड एंड बर्ड सोया हुआ है, इनएक्टिव है, तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी, डोरमेंट सीड। तो उसके डोरमेंसी को भगाने वाला गिबरेलिन है। नहीं तो सीड लाखों साल करोड़ों साल तक सोया रह सकता है, इसीलिए उसको हम लोग कोल्ड स्टोर में डाल देते हैं। कोल्ड स्टोर में डाल दिया, वो पड़ा हुआ है लाखों साल तक। जैसे कि शायद स्विट्जरलैंड या नॉर्वे में, इस जगह मेरा कंफर्म नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी तरह के सीड है जो अभी तक नोन है उनका स्टोर करके रखा हुआ है नॉर्वे में, ताकि जहाँ अगर कभी किसी कंट्री में या ऐसा हुआ कि कोई पेड़ खत्म हो गया तो वहाँ से सीड लिया जा सके। नॉर्वे में प्रजाति को बचाने, हम लोग का भी एक रख देना चाहिए बच्चा ले जाके। हमारे जीन्स को सर बताया कौन? हाँ, नहीं वो बीच में चला था ऑर्गन ये के लिए कि आप अपना ऑर्गन रख सकते हैं कहीं पे, बट सक्सेस नहीं हुआ पटना में, आया था ये लेबोरेटरी। हाँ बोलिए। ये सब भी मेरिस्टेमेटिक में बनेगा, सारा जो भी हार्मोन है वो मेरिस्टेमेटिक में ही बनता है, क्योंकि वहीं पे आपका ग्रोथ होता है। बाकी तो फिर कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, जाइलम फ्लोएम हो गया। और ये क्या बोले कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका भी निर्माण हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होना है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में और ये क्या करता है, तो सेल स्टेम ग्रोथ, ठीक है, एंड सेल इनलार्जमेंट तो लिख ही दिए, बस स्टेम ग्रोथ लिख दीजिए, खत्म हो गया कहानी, हो गया। तो डोरमेंसी ब्रेक कौन कर रहा है, गिबरेलिन। डोरमेंसी, तो इसका काम बेसिकली डोरमेंसी ब्रेक करने का मुख्य काम, बाकी काम तो सब करता है, तो ये भी वो करेगा। नहीं, ये इसका काम रोक रहा है, ये ऑक्सीजन को हेल्प, ऑक्सीजन जो जो काम करेगा उससे हेल्प करेगा, और उसके बाद डोरमेंसी ब्रेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स, हमको लगता है कि हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, इसलिए आप लोग याद नहीं कर पाते चीज़ों को। क्या तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बादाम खाना, नहीं मूंगफली छिलका वाला कि बिना छिलका वाला, ये तो सौरभ जी बताइए कैसे इसका कैसे कन्फ्यूजन दूर किया जाए, आप तो इतने एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति हैं। साहिल जी बताइए, आप अपना अनुभव बताइए, कैसे याद किया जाए चीज़ों को। हाँ नहीं, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, आप ये समझिए, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, ये मैंने नहीं बोला, वो बहुत बड़े आदमी ने बोला। तो बच्चा, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, बच्चा बाप का बाप होता है, ये हम नहीं बोले, बहुत बड़ा आदमी बोला है, स्टेटमेंट है। हाँ शायद जॉर्ज बर्नार्ड था शायद, हाँ जो भी हमको याद नहीं है उनका महान आदमी का नाम, शायद जॉर्ज बर्नार्ड सा ही बोले हैं। हाँ जॉर्ज बिल्कम, बच्चे पिता का पिता होते हैं, जैसे सौरभ जी बच्चा है। बताइए एरिस्टोटल, सॉरी हाँ एरिस्टोटल, क्या किया जाए, कैसे कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, चीज़ों को याद रखा जाए, क्योंकि सफलता वहीं पे मिल रही है। डोंट नो, आई डोंट नो। सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद पढ़ाइए, उसके बाद किसी को पढ़ा दीजिए।
ये तरीका भी सही है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप ज़्यादा चीज़ें ना रटिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग अभी जैसे हमने पढ़ा टिश्यू, तो पहले आप ब्लड को पढ़े, पूरा पढ़े, वो ऐसा मत कीजिए। पहले ये याद कीजिए कि 5 टिश्यू कौन है ना। पहले याद कीजिए 5 टिश्यू कौन है। उसके बाद हर टिश्यू का एक एक फंक्शन याद कीजिए, एक एक फंक्शन जो मेन पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है। आपके नज़र में कोई भी मेजर हो सकता है, कोई जरूर नहीं है। हमारे लिए जो मेजर होता है उनके लिए नॉन मेजर, नॉन इंपॉर्टेंट हो, बट हम एक चीज़ याद रखेंगे, फिर अगला दिन उसका दूसरा पार्ट याद करेंगे, तब याद के याद होगा। आप लोग पुरानी चीज़ रहते हैं, समझना होता है तो समझ में आ गया ना, और फिर उसको देख लो एक बार, दिमाग में फिट हो जाता है। नहीं समझ लिए, बट देखने कहाँ जाएंगे। मतलब जो चीज़ अच्छा। समझ में लिखाया जाता है ना, हाँ। वो लिखेंगे ना खुद से तो ज़्यादा दिमाग में रहता है। तो कब होगा वो खुद से लिखना। जब एग्जाम रहता है तो करते हैं। नहीं, पहले तो ऐसे ही याद करिए कि हम लोग एक बात बताइए हमको, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन होता है। ब्लड आएगा, आएगा नहीं, आप बताओ 5 का नाम लो लगातार। ब्लड, बोन, इनवॉलेंट्री टिश्यू को आपका वर्क कर रहा है, उसको क्या वॉलेंट्री में बदला जाए। हाँ लिगामेंट, हाँ टिंडन, हाँ, टेंडन नहीं, टेंडन, टेंडन, और एक और ए से नाम है उसका, कोई नहीं बताएगा। ए से नाम है सर। पहला ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, 3। कनेक्टिव टिश्यू हार्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हम पहले एक एक चीज़ को याद करें, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन। पहले हम 5 रट ले, 5 रटो पहले। क्या क्या, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड। 5 बताइए। हम्म, हम्म। कौन कौन होता है 5? साहिल जी बताइए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बताइए आप नेहा जी। हाँ हाँ, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड, 5 हो गए। और बोन का काम क्या है? बोन कनेक्ट नहीं करता है। हाँ, बोन का काम क्या है? बोन मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और कार्टिलेज का काम क्या है? नहीं, वो सॉफ्ट बोन है, सॉफ्ट बोन को कार्टिलेज कहते हैं। जैसे नोज, सही रही 5 बार। हाँ, तो कान में बोलिए 5 बार। तो अगला हम लोग का रहेगा साइटोकाइनिन। अब देखिए साइटोकाइनिन आपको पढ़ाए थे, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेटिक्स। साइटोकाइनेसिस क्या होता है और कैरियोकाइनेसिस क्या होता था? सेल पढ़ा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे शायद इस सेशन में या पिछले सेशन में। सेल के डिवीजन को कहते थे साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते थे कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस माने कैरियो, इसलिए प्रोकैरियोटिक। जैसे कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, इसलिए प्रोकैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस के पहले। प्रो लगा दिए तो प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रीवियस टू न्यूक्लियस, है ना। और साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो मतलब होता है सेल। तो काइनेसिस का मतलब डिवीजन, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो सेल डिवीजन को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे न्यूक्लियर के डिवीजन। समझिए बात को। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सेल डिवीजन इसका मेन काम है। अब सेल डिवीजन का मतलब है कि जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा वहाँ पे एक सेल से 2 बनेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे ग्रोथ करता है? सेल को डिवाइड कर देता है, 1 से 2 कर देता है, और उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, उसको बड़ा कर देता है, तो साइज बढ़ जाएगा ना। जैसे इसको हम आधा फाड़ दें और दोनों बड़ा बड़ा हो जाए तो ग्रोथ हो जाएगा सेल प्लांट में। तो ये साइटोकाइनेसिस का काम है सेल को डिवाइड करना, ठीक है। और जब सेल डिवाइड होगा तो इनलार्जमेंट और स्पेशलाइजेशन वो सब भी काम है, वो सब तो रहेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन उसको करेगा ही करेगा। तो मेन काम इसका सेल डिवीजन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करता है आपका ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमेटा को खोलने का काम इसी का है, खोलता ही है, बंद कोई और करता है। हाँ, रंध्र, रंध्र का कौन खोलता है? साइटोकाइनेसिस।
तो साइटोकाइनेसिस हार्मोन दिन में जैसी लाइट पड़ता है एक्टिवेट हो जाता है और वो रंध्र को खोल देता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद पत्ते बड़े हो रहे हैं तेजी से, तो डिले इन एजिंग ऑफ लीव, पत्तों का बुढ़ापा रोक देता है। लीफ LEA भी होगा ना, लीफ सही है, लीफ सही है, लीफ। तो गिर जाएगा, झड़ के जल्दी गिर जाएगा, तो जल्दी नहीं गिरने देता। ये साइटोकाइनेसिस को रोकता है, मतलब उसको ज़्यादा दिन तक होल्ड करता है। पता तो गिरना है ही, तो उसको गिराने के लिए फिर वो हार्मोन आएगा कि नहीं तुम कितना देर रोको, सुविधा करो जल्दी से जल्दी। तो फिर सेल डिवीजन इसे काम है कि पत्ता को रोकना और फिर नया सेल भी बनाना। हाँ, तो इसकी वजह से दोनों काम होता है, नए नए पत्ते बनते हैं और पत्ते ज़्यादा दिन तक रहते भी हैं। नहीं तो अगर खाली बनाएगा और गिरने नहीं रोकेगा तो पत्ता पुराना वाला गिर जाएगा, तो फिर प्लांट मर जाएगा। तो डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स दोनों काम करता है। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल डिवीजन करना, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करना, पत्ता का एज को डिले करना, और प्लस प्रमोट्स फ्रूट प्रमोट को सब करेगा। सेल इनलार्जमेंट ये सारे करते हैं, सेल स्पेशलाइजेशन ये सारा करता है। और आपको बोला प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, फल बड़ा करना है ना, और हाँ ये सब काम करता है। फ्रूट ग्रोथ सभी करेंगे, सब उसमें सारा है। जैसे जहाँ जहाँ सेल इनलार्जमेंट होगा वहाँ वहाँ स्टेम ग्रोथ होगा, बट नए सेल बनाना इसका काम है। तो इसका मेन दो अलग काम, तीन काम अलग निकला बाकी काम के अलावा, कि आपका सेल डिवीजन करता है, स्टोमेटा को ओपनिंग करता है और पत्तों का एजिंग को कम करता है। बाकी जो काम है वो करेगा ये भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल भी टेस्ट हुआ था क्या, किस चीज़ का? अच्छा, हम फोटो देखे आप लोग का। कितना नंबर आया, किसको ज़्यादा? अरिस्टोटल, अरिस्टोटल नहीं, बट प्रश्न ये है कि उनको नंबर आया, तो क्वेश्चन ये है ना, सबसे कम नंबर मेरा आया है। पल्लवी का 6 नंबर। अच्छा, इसमें कितना? 11। कितना में? 25 में। तो 25 में 11 तो 50% है ना, 40-50%। तब कौन कम लाने वाले? कितना लाए? हाँ, तो 10-11 में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, 14। वाह, कितना? वाह, ग्रेट। कितना? हेमंत कौन है? हम लोग के क्लास में आया कभी नहीं हेमंत? अच्छा, वो हिमांशु। तो हेमंत ना, हेमंत। आपका नाम क्या है? आप? हाँ, अंकित। अच्छा, नहीं, अच्छा, ये भी आपका भी, वो भी अंकित, 2 अंकित हो गया। हम घर बाहर स्नेहा, स्नेह प्रताप। नहीं, उनके मन में ये नाम व्याप्त होगा, और मुँह से निकल गया है ना। जैसे आदमी को मन में कुछ नाम रहता है, ये नाम हम पुकारे कभी और नहीं पुकार पाते, तो यहाँ पुकार लिए। टिंकू, टिंकू। अबे ये सर आदमी बूढ़ा हो गया, ऐसे मत करिए चिंकू। नहीं, सही बात है। अब अगला हमारा है, इसका नाम है, क्या नाम है? आपका इतना नाम चीकू है? सिसिक, ABC, हाँ 4 नंबर स्पेलिंग हो गया, ABSCI, FCC के। नहीं, चौथा बता। हम वहाँ पे 4 लिखे थे पहले, बाद में कर दिए। मैं नहीं, असल में हम आपको और 3-4-5 को बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको पूरा रट लें, उसके बाद और भी है, इथिलीन है, कैलिन्स है, एक और जेन करके है, बहुत सारा है, बट 4-5 हम लोग रट लेंगे, है ना, जो काम का चीज़ है। एब्सिसिक, ABSCI SIC, एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ABA, A इसका, B इसका और A इसका, ABA, अब्बा 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 है, ABA, एब्सिसिक एसिड। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, उसका नाम होता है एब्सीसन। एब्सीसन में भी इस तरह का है। नहीं, एब्सीसा और ऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में है, वो नहीं। एब्सीजन बोलते हैं, पत्ता गिरना को बोलते हैं एब्सीजन, जो पत्ते गिर झड़ जाते हैं, जैसे अभी आएगा पतझड़ का मौसम, बोलेंगे लीफ एब्सीसन हो रहा है, पतझड़ का मौसम, तो एब्सीसन उसी सीसी से बना है, एब्सीसन, हाँ, स्प्रिंग सीजन, पत्ते गिराने वाला पत्ते गिराने वाला, एकदम सही बोला, पकड़ लिए तुम, यही इसका काम है, एकदम याद रखिएगा, पत्ते गिरा देता है। ये हमेशा मतलब मार्च में क्यों होती है? हाँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा बायोलॉजी, थोड़ा केमिस्ट्री मिलाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि ये मौसम तो ही बरसात गर्मी तो जो अंग्रेजी कैलेंडर बना, बट जो असल में नेचर ने जो मौसम बनाया वो 5 होते हैं, है ना, 5 मौसम होता है। कौन कौन होता है? बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और एक और होता है एक होता है, एक और 5 ऋतु होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मौसम है ना वो 2-2 महीने का होता है बेसिकली। ये तो 4 हम लोग पढ़ते हैं कि 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात, 4 महीना ठंडा, अंग्रेजी और पद्धति और मॉडर्न के हिसाब से, बट जो असल मौसम है नेचर ने जो बनाया, भगवान ने जो बनाया, 2-2 महीने का मौसम है। जैसे बसंत ऋतु 2 महीना, एक पतझड़, सावन, बसंत, बहार, गाने भी सुने होंगे। सावन का ऋतु भी एक होता है, सावन अलग ऋतु होता है जो ना ठंडा होता है ना गर्मी होता है, ना बरसात होता है। बरसात के पहले सावन आता है ना, जो बाबा धाम जाते हैं लोग, तो ये 4-5 मौसम होता है। अब इसके हिसाब से एक नाम ही है पतझड़, तो नेचर अपने आप को रिन्यू करता है, रिवाइव करता है, साढ़े पेड़ के पत्ते गिर जाएंगे, नए पत्ते उगेंगे, हाँ, नए साल की शुरुआत। तो अब वहाँ पे एब सीजन होता है, तो ये नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो अपने आप चलता है ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। हर कंट्री का अलग अलग ज्योग्राफी है, हर कंट्री के अलग अलग मौसम है। तो इंडिया में एशियन पैसिफिक जिसको आप बोलते हैं, उसमें हमारा फरवरी मार्च के महीने में पतझड़ गिर हो जाएगा सारा, अभी जैसे सारे पीपल का पत्ते सब गिर जाएगा। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? सबसे पहला काम है इसका कि अभी हम लोगों ने उधर देखा कि ब्रेक कौन करता है डोरमेंसी को? गिबरेलिन। तो ये करता है प्रमोट्स द डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है, ये डोरमेंसी प्रमोट करता है, ये सीड को सुलाए रखता है, सीड एंड बर्ड्स, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाता है। बर्ड, BUD। और विल्टिंग एंड एजिंग ऑफ लीव, विल्ट माने उसको पीला करना और उसको पुराना करना। डिटैचमेंट, क्या पूछिए मेरे से? राइपनिंग माने पकना, फ्रूट किसका? बर्ड का मतलब होता है शाखा में जैसे एक छोटा सा डंठल रहता है ना, जहाँ से नई शाखा निकलती है उसको बर्ड कहते हैं, और कली को भी बर्ड कहते हैं। फूलों गांठ के पास छोटा सा उभार रहता है, वहाँ से नया ब्रांच निकलता है। और डिटैचमेंट ऑफ लीफ एंड फ्रूट। Detachment of fruit and leaf is the function of abscisic acid. Leaves and aging of leaf, aging,
पत्तों को पुराना करने का काम, डिटैचमेंट करने का काम, पत्ते जो झड़ते हैं इसको हम लोग लीव एब्सीसन भी बोलते हैं, ये वाला वर्ड ABSCISSION, लीव एब्सीसन। पतझड़, पतझड़ का कारण अब्बा ए भी है, अब्बा जी पतझड़ का कारण होता है ना। तो ये हम लोगों का 4 हार्मोन है और सब का काम स्पेशलाइजेशन वाला फंक्शन जरूर याद रखिएगा। लीव एब्सीसन कौन करता है? एब्सिसिक एसिड ABA। और प्रमोट्स डॉर्मेंसी कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी कौन करता है? गिब्रेलिन, गिब्रे, बोलिए गिब्रे, गिब्रे, गिबरे, है ना। नहीं मैंने, आप चाहते हैं कि हम दिन भर आप ही को पढ़ाते रहे, अब बाकी दुनिया वंचित रह जाए। मेरा और भी बहुत सारा क्लास रहता है। तब आपको मैथिली आता है, बंगाली आता है, हिंदी आता है, भोजपुरी आता है, मगही आता है, मैथिली भी आता है ना। तब हिंदी फ्रेंच बोलते हैं अरिस्टोटल, है ना, दाढ़ियों फ्रेंच। तो एक बार हम लोग बात करें, कितने हार्मोन होते हैं? कौन कौन से? ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का फंक्शन सेल डिवीजन नहीं है। किसको बढ़ने? हाँ, एक बार शुरू से। एब्सिसिक एसिड का एक और मेन फंक्शन है, अभी हमको आप लोग का बात सुन के याद आ गया, ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर, जैसे किसी भी एनिमल में 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दूसरा ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और दोनों का बैलेंस से उसकी हाइट डिसाइड होती है। कौन? नहीं, ये वाला एब्सिसिक एसिड उल्टा है, ग्रोथ इनहिबिट यहाँ नहीं लिखे, सेल वाला सेल इनलार्जमेंट वो 3 तक में, ये आपको इनहिबिट करता है। इनहिबिटर ग्रोथ को रोक देता है, एब्सिसिक एसिड। ये गिव, हाँ नहीं, ऑक्सीजन ग्रोथ बढ़ाता है, एब्सिसिक एसिड हाँ रूट के ग्रोथ को रोकता है, और ये पूरा प्लांट के ग्रोथ को रोकेगा, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा ना होता है, जितना उसका हाइट है उतना ही रहे, इसलिए हर प्लांट का हाइट डिसाइडेड है, उसके अंदर निकलने वाला एब्सिसिक एसिड का अमाउंट डिसाइडेड है, मतलब कि रोज प्लांट है तो इतना ही बड़ा होगा, जब भी हो, बट एब्सिसिक एसिड रिलीज होने लगा। अब जैसे पीपल का पेड़ बढ़ता जाएगा, बरगद का पेड़ बढ़ता जाएगा, उसमें एब्सिसिक एसिड बहुत कम होता है, लेकिन जो छोटे ऐसे नहीं, ये बनता सिंथेसिस होता है प्लांट बॉडी के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये अपने आप सारे के सारे हार्मोन बनते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा प्लांट एनिमल हार्मोन सिंथेसाइज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा, आपका इंडोक्राइन ग्लैंड में होगा, थैलेमस में होगा, लीवर में होगा, स्टमक में होगा, पैनक्रियाज में होगा, जो भी ग्लैंड है वहाँ पे अपने आप ज़रूरत के हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हार्मोन सिंथेसाइज होगा और रिलीज हो जाएगा, है ना। उसके लिए नहीं करना, बच्चा बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, उसकी हड्डी गल रही है, तो हार्मोन अपना काम कर रहे हैं अपने टाइम पे, क्योंकि उसका एज डिसाइडेड है। जिसने आपको यहाँ भेजा उसने डिसाइड करके भेजा कि इनका एज इतना है, इतना एज में इनको ये होगा, इतना एज में ये होगा, वो लिख के रखा है सब। हम ऐसे थोड़ी कि कुछ भी अपने, तो कंप्यूटर प्लानिंग है, सारा सॉफ्टवेयर प्लान है। क्यों आदमी 60 फीट का नहीं हो जाता? क्यों कुत्ता 10 फीट का नहीं हो जाता? घोड़ा का बच्चा 15 फीट तक ही रहता, क्यों? वो ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ उसके अंदर। तो पुराने ज़माने में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा था। अगर आप बायोलॉजी में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे अजगर बड़ा थे, पाइथन बड़े थे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई था। तो हाई ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता था, है ना। तो उसका फिजिकल स्टेमिना ज़्यादा। आज जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपका बॉडी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हुए अपने अंदर में चेंज कर रहा है, क्योंकि आपको ली चैटरले प्रिंसिपल के हिसाब से नलीफाई करना है चेंज को, नहीं तो आप जी नहीं पाइएगा। ज़्यादा कष्ट में जो लोग रहते हैं आपसे ज़्यादा फिजिकल मजबूत होते हैं। आप इतना स्वेटर पहन के भी सर्दी हो रहा है, यहाँ पे लोग बिना कपड़े का घूम रहा है रोड पे, एक बार छिक नहीं रहा है। हाँ बहुत है। तो उन्होंने अपना चेंजों को नलीफाई कर लिया,
उसी तरह से जो पुराने टाइम के थे लोग, उन लोग ऑक्सीजन ज़्यादा था तो उन्होंने नलीफाई किया, ज़्यादा ऑक्सीजन सांस लिए, शरीर बड़ा हो गया, चीटियाँ बड़ी हो गई, बड़े बड़े हो गए। खोटा खोटा जो होता है ना, बोलता काली चीटी का बड़ा वाला, कैसे बड़ा? वो ऑक्सीजन ज़्यादा लिया था, बड़ा हो गया, अब उसका एक नया स्पीसीज बन गया। हाँ, तो आप नहीं होंगे, आपका 4-5 वंश के बाद में, जैसे आपके परपोता के परपोता का परपोता लंबा चौड़ा होगा, एकदम सुंदर हो जाओगे रेज टाइप से, अच्छा होगा। हाँ। ये भी प्रश्न है कि वहाँ आपको मौका मिलेगा तभी ना। मौका मिलने के पहले ही, मौका मिलने ही पहले चीकों को प्यारे हो गए। तो एक बार करें, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन? सेल इनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन, फ्रूट ग्रोथ, ये 3 बताइए। ऑक्सीजन का क्या क्या फंक्शन है? पहले 3 याद करिए, सेल इनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। 3 बोलिए सब लोग, सेल इनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन, फ्रूट ग्रोथ। फूड एंड ग्रोथ नहीं, फ्रूट ग्रोथ। कौन कौन 3? सेल इनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन, फ्रूट ग्रोथ, ठीक है। चौथा, इट इज, ये कहाँ बनता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कहाँ जाता है? रूट में, क्योंकि ये अगेंस्ट सनलाइट चलता है। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। प्रमोट्स स्टेम ग्रोथ एंड इनहिबिट रूट ग्रोथ। 5 चीज याद हो जाएगा सबको। रोकता है, रूट के ग्रोथ को रोकता है और स्टेम के ग्रोथ को बढ़ाता है, सही है। रूट के ग्रोथ को रोकता है और स्टेम के ग्रोथ को बढ़ाता है। तो 5 को याद कीजिए। सबसे पहला कौन? सेल इनलार्जमेंट। दूसरा, तीसरा फ्रूट ग्रोथ। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बंद, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। बनता कहाँ है बताइए? बनता एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टेम का नहीं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जहाँ भी होगा, रूट में भी बनेगा, स्टेम में बनेगा, क्योंकि रूट में भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है एंड रूट। टिप्स ऑफ रूट्स एंड टिप्स एंड स्टेम दोनों जगह बनता है, नीचे ही बनेगा, क्योंकि वहाँ पे भी तो टिप है ना। तो टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ स्टेम पे बनता है। अब बनने के बाद वो रूट में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। और लास्ट में कौन था? हाँ, मूव फ्रॉम सनलाइट एंड, और स्टेम ग्रोथ करता है, रूट के ग्रोथ को रोकता है। ये 5-6 पॉइंट याद कीजिएगा तो आपका ये ऑक्सीजन पूरा खत्म। गिब्रेलिन, गिब्रेलिन, यस, व्हाट डज गिब्रेलिन डू? Breaking of तो पहला पॉइंट सेल इनलार्जमेंट, दूसरा पॉइंट सेल स्पेशलाइजेशन, तीसरा पॉइंट ऑफ सीड एंड बर्ड, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड। हाँ, एंड फ्रूट ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ, सेल इनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन और मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड। हो गया गिब्रेलिन। और ऑक्सीजन को हेल्प करना, ठीक है। साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, तो फिर से एक बार साइटोकाइनिन का फंक्शन, सेल डिवीजन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, डिले 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 देर करना, डिले इन एजिंग ऑफ लीफ, सेल इनलार्जमेंट, सेल स्पेशलाइजेशन, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। अच्छा, अब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आप लोग करवाए लेकिन क्लोजिंग नहीं करवाए, तो स्टोमेटा खुला रह जाएगा। क्लोज कौन करेगा? यस, यही क्लोज करेगा। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ याद आया, ओपनिंग से यहाँ पे जोड़ लीजिएगा नीचे में। क्लोजिंग नहीं, साइटोकाइनिन खोलेगा, ये बंद करेगा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको एकदम याद हो गया। अब इसके बाद ये एब्सिसिक एसिड का क्या है? एब्सिसिक एसिड में बर्ड, हाँ, पतझड़, अलग होना, ग्रोथ इनहिबिटर, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
हो गया यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हम लोग बोले कि स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स है प्लांट जो है किस तरह से करता है, एक ओवरलैप दे देते हैं थोड़ा सा, हमको लगा कि ऐसा देना चाहिए। हम लोगों का जो रिस्पॉन्स है प्लांट रिस्पॉन्स वो इस तरह से होता है। बस 5 मिनट और लेंगे आपका। प्लांट रिस्पॉन्स, प्लांट रिस्पॉन्स, तो प्लांट रिस्पॉन्स में पहला आपका क्या है, सेल डिवीजन। प्लांट जब कोई स्टिमुले को देखेगा तो पहला रिस्पॉन्स उसका होगा सेल डिवीजन, दूसरा रिस्पॉन्स होगा सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका है सेल स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन, और चौथा जो है आपका स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि लाइट पड़ता है तो भी तो स्टिमुलाई है ना। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फ्रूट ग्रोथ, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स है। जैसे ही गर्मी आती है आम पकने लगते हैं, लीची पकने लगती है, अंगूर का मौसम आ जाता है, और जाड़ा आएगा तो गाजर मिलने लगेगा, क्योंकि ये वार्म और एल एयर मतलब चिल एयर और हॉट एयर का रिस्पॉन्स में फ्रूट ग्रोथ होता है। वो भी एक तरह का रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। मौसम बदलता है क्यों, क्योंकि हमको रिस्पॉन्स चाहिए प्लांट से। फ्रूट ग्रोथ और है ओपनिंग क्लोजिंग, आपका एब्सीसन, लीव एब्सीसन, पत्ते झड़ते हैं, ABSCISSIO है। तो ये सब, इसके अलावा और बहुत सारे मेनी। स्टेम ग्रोथ, ATC को हटा दीजिए, स्टेम ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ, इसके बाद और लीजिए स्टेम ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ। अगला पॉइंट, उसके बाद में स्टेम ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ। उसके बाद है आपका डॉर्मेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, दोनों, कब सीड डॉर्मेंट होंगे, कब सीड ब्रेक होंगे, ये भी आपका रिस्पॉन्स है। सीड एंड बर्ड, डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड, ठीक है। और ये है आपका ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई है नहीं, स्टिमुलाई क्या है? एक्सटर्नल चेंज। और रिस्पॉन्स क्या है? तो रिस्पॉन्स क्या है? जो ग्रोथ है वो रिस्पॉन्स है, और इन्वायरमेंटल चेंज स्टिमुलाई है। बाहर में कोई भी चेंज हो रहा है वो स्टिमुलाई है, और हमारे अंदर जो काम हो रहा है वो रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स क्या? हाँ, जिसका रिस्पॉन्स, जिसके कारण स्टिमुलाई है, और उसका जो रिएक्शन है ग्रोथ है। ग्रोथ इज रिस्पॉन्स, ग्रोथ रिस्पॉन्स, चेंज स्टिमुलाई, चेंज स्टिमुलाई, ग्रोथ रिस्पॉन्स। और कोऑर्डिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट। यस, दोनों अलग अलग होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन जिम्मेदार था? एब्सिसिक एसिड। फ्रूट ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है? तीनों, तीनों मिलकर फल को बड़ा कर रहा है, और एब्सिसिक एसिड आ रहा है उसको पका के गिरा दे रहा है। राइपनिंग एब्सिसिक एसिड, ABA। उसके पहले फ्रूट ग्रोथ, ऑक्सिन, वही ऑक्सिन से शुरुआत है। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहले एक सेल बना, सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आपका ऑक्सिन निकला, ऑक्सिन ने उसको ग्रोथ करवाया, फिर गिबरेलिन आया, फिर एब्सिसिक एसिड आया, फिर साइटोकाइनिन आया, अपने अपने टाइम पे सब आते गए, है ना। पहले साइटोकाइनिन आएगा, उसके बाद सब अपने अपने टाइम पे काम के चले गए। हाँ हाँ हाँ। उस केला के पेड़ में क्या है ना कि उसके अंदर पानी भर, वो एक्चुअली घास है, कि बनाने जो ग्रास,
बम्बू भी ग्रास है, मांस। तो घास में है, प्लांट को 3 पार्ट में बांटा गया, हर्ब, सर्ब और ट्री। तो हर्ब है, हर्ब माने घास, सर्ब माने थोड़े ऊपर झाड़ी, और प्लांट मतलब बड़े पेड़। तो केला जो है वो घास है, तो घास है इसलिए लकड़ी नहीं होगा। हर्ब सर्ब में लकड़ी नहीं होता, और जो बड़ा है उसको टिम्बर प्लांट कहते हैं, जैसे कि आपका आम का, जैसे शीशम, सागवान, आम भी डाल देते हैं, है ना, आम नीम ये सब भी टिम्बर प्लांट। सागवान बड़ा होता है, मोटा होता है। सागवान की लकड़ी काफ़ी स्ट्रांग होती है, मतलब उसका अंदर स्ट्रांग काफ़ी होता है ना। शीशम, शीशम, चंदन, ये सब टिम्बर प्लांट है, वहाँ लकड़ी होती है जिससे कोई दरवाजे खिड़की बनता है। यूकलिप्टस है ना, यूकलिप्टस वाइट कलर का रहेगा, हार्ड होता है, लेकिन यूकलिप्टस जहाँ होता है वो सारा मिट्टी का पानी खींच लेता है ना, तो मिट्टी को वो इनफर्टाइल कर देता है, समझ गया। तो इसलिए केला में पर नहीं होता है। तो केला एक्चुअली घास है, छोटा, वो बड़ा हो गया, सारा फंक्शन होता है। तो कोई भी प्लांट में जैसे जो लाइफ है, तो लाइफ को जिंदा रखने के लिए अब डाइजेशन, रिस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। तो मल्टी सेलुलर है तो ये तो काम करेगा ही करेगा, है ना, बात समझे। तो एक बार फिर से रिवीजन करिए। ऑक्सीजन एकदम एक तो क्या उसका नाम है ऑक्सीजन का काम? हाँ हाँ, स्टेम को बढ़ाता है। हाँ हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही। बनता कहाँ है? कौन सा टिश्यू में बनता है? टिश्यू में बनता है, ठीक है। गिबरेलिन का एक मेन काम, गिबरेलिन डोरमेंसी। साइटोकाइनिन का एक मेन काम, और स्टोमेटा को ओपन करता है। तो सेल डिवीजन और स्टोमेटा ओपनिंग है आपका साइटोकाइनिन का काम। और एफसीसी, हाँ, डिले इनेजिंग। और इसका काम एफसीसी एसिड का क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा प्रमोट्स द डोरमेंसी और ब्रेकिंग द डोरमेंसी गिबरेलिन। ऑक्सीजन का मेन काम, हाँ, स्टेम का ग्रोथ करना और रूट के ग्रोथ को रोकना, है ना। और ग्रोथ इनहिबिटर किसको बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है? और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, सेल डिवीजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा साइटोकाइनिन। डोरमेंसी ऑफ बर्ड कौन करता है? प्रमोट्स द डोरमेंसी, डोरमेंसी करता है बोल रहा हूँ, ये भी है। अब ब्रेक कौन करता है? ब्रेक द डोरमेंसी गिबरेलिन। तो प्रमोट्स द ब्रेकिंग द डोरमेंसी इज गब्बा, और प्रमोटिंग द डोरमेंसी इज अब्बा। गब्बा डब्बा, गो मने गॉन, डोरमेंसी गॉन, गब्बा, है ना। और डोरमेंसी आ, अब्बा, है ना। डोरमेंसी प्रमोट कौन करता है? अब्बा। डोरमेंसी भेजता, तोड़ता कौन है? गिबरेलिन, गिबरेलिन। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। 4, अगले में 2-3 और बच रहे, जैसे इथाइलिन है, कैलिन है, तो हम लोग अगले क्लास में करके फिर से रिवीजन करेंगे। कितने तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है? सर आ गए क्या? सर आ गए सर, सर आ गए सर। कितने तरह का कौन? हाँ, कौन कौन? एडिपोज टिश्यू। आप 5 बताइए ना, एडिपोज को छोड़ दीजिए, 5 बताइए। हाँ, लिगामेंट किसको जोड़ता है? हाँ, टेंडन किसको जोड़ता है? जाइलम क्या करता है? जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? कितने तरह का एनिमल नर्वस, एनिमल टिश्यू कितने तरह का है? कौन कौन? एनिमल टिश्यू कितने तरह का? 4 तरह का। नहीं, उसकी तरफ मत देखिए, आपको डिस्ट्रैक्शन कर अपने पाथ से आप हटाने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे दुनिया में। आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको लोग खींचेंगे अपनी तरफ। भटकिए मत कभी, अपने मन को मत भटकाइए। हाँ, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, एरिस्टोटल की तरफ मत ढूंढिए। 4 टिश्यू कौन कौन?
एपिथेलियल, एपिथेलियल या एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है स्वाति? सर मैं उसका तो कोई काम नहीं था। नहीं काम है क्या? कल पूछ लीजिएगा। नहीं कल तुम पूछेंगे। सर आउटर लेयर और इनर लेयर का जो स्टोमक स्किन इज द एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे बोलेगा कवरिंग स्किन। स्किन भी आप बोल देगा आपको काम चल जाए। स्किन, इनर स्किन या आउटर स्किन। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का काम, कनेक्टिव टिश्यू का काम जो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, और ऑर्गन को कनेक्ट करता है ना। और नर्वस टिश्यू का काम, आप सही दिशा में चल रही है। हाँ, इंफॉर्मेशन कैरी करना नर्वस टिश्यू का काम। और नर्वस टिश्यू कितने तरह का होता है? नर्वस टिश्यू कितने तरह का? एक जो ले जाएगा, जो ले जाएगा उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, और जो लाता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व। ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी नर्व, अब ब्रेन से ऑर्गन मोटर नर्व। ऑर्गन से ब्रेन और ब्रेन से ऑर्गन मोटर नर्व। तो इंफॉर्मेशन दो तरह से हो जाता है, एक जाता है, एक आता है रिप्लाई। किसी ने आपको चूटी काटा पीछे से, कौन ले जाएगा? कौन नर्व? सेंसरी नर्व। आपका ब्रेन बोलेगा एक दे दो, कौन नर्व? मोटर नर्व। सिंपल। और मोटर नर्व आता है स्पाइनल कॉर्ड से चाहे ब्रेन से, और सेंसरी नर्व आता है ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कितने तरह का? कौन कौन? हाँ, इनवॉलेंट्री टिश्यू किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल, डाइजेशन, पहला डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटेस्टाइन का काम, हार्मोन एंजाइम निकलने का काम, बाइल जूस नहीं, वो हमारा है इनवॉलेंट्री। सबसे पहला डाइजेशन, आप कुछ खाओगे पच ही जाएगा, बोलो मत पचो, रहे हो कल पचाना। नहीं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ये है हमारा इनवॉलेंट्री टिश्यू। और वॉलेंट्री टिश्यू कौन? जैसे हाँ, वॉकिंग, खाना खाना, सांस लेना, है ना, आँख मटकाना, ये सब हमारा है। हाँ, हिचकी इनवॉलेंट्री। और तीसरा कौन सा होता है? कार्डियक, हार्ट से, हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है। और हार्ट में कितना चैम्बर? कौन कौन? पल्मोनरी वेन क्या करता है? लीवर से, लंग से क्या कर ले जाता है? किसको? कहाँ? कौन से हार्ट में? लीवर से ब्लड लाता है। हाँ सर, कौन से चैम्बर में? एल ए में। हाँ, एल ए में लाता है, एल बी में नहीं, एल ए में लाता है। एल ए से एल बी में कौन भाल्व से जाता है? सही बात है, ट्राइब के उल्टा जो है वही है। उसका नाम बताइए। नहीं, ऑप्शन नहीं है, अभी कोई ऑप्शन नहीं। ये आप लोग का क्यूज भी हो रहा है एक तरह का, और जो ज़्यादा बताएगा मैडम किसी को एक टॉफी प्राइज भी देगी, जिनको लग रहा है। बाई स्पीड, बाई कस्पिड बाल, तो दोनों का आधा तो टॉफी, इधर बाई उधर कस्पिड, बाई कस्पिड बाल। और बॉडी से हार्ट किस चैम्बर में आता है? ब्लड किस चैम्बर में आता है? सॉरी, बॉडी से हार्ट किस चैम्बर में? राइट ऑर्टरी में। कौन लाता है? कौन? उसका नाम क्या है? ब्लड कौन लाता है? उस नस का नाम, उस वेन, वेसल, पल्मोनरी वेन तो लंग्स में हो जाएगा। वेना कावा, वेना कावा, इन्फीरियर और सुपीरियर, वेना कावा। ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है किस वेसल से? ऑरोटा से। और लंग्स से ब्लड आता है किस वेसल से? हार्ट में। और हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है किस वेसल से? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? CO2 प्लस ब्लड होता है। हाँ, आर वाले तो जाता है, राइट से तो जाता है। और कौन से चैम्बर से जाता है? आर नीचे वाला, नीचे वाला नल से आता है सर।
आरबी से आता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन प्लस ब्लड पल्मोनरी वेन से होके आता है लेफ्ट ऑट्रियम में, लंग्स से आना LA, उससे जाता है बाइकस्पिड से LV में, LV से ऑरोटा से बॉडी में, बॉडी से वर्नियर कावा से थ्रू राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम से कस्पिड भाल्व है, एक नाम है उसका ट्राइकस्पिड भाल्व से जाता है राइट वेंट्रिकल में और वहाँ से लंग्स में। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन एक स्टैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह रिवीजन करते रहिए तभी याद रहेगा। थैंक यू। आज